सरकार की तरफ से दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। हमारे सभी किसान नेता जो हैं वो कभी भी जाकर वार्ता कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन 2 कदम सरकार बढ़ाएगी, 2 कदम हमारे किसान भाई बढ़ाएंगे तो 4 कदम हमारी सरकार बढ़ाने को तैयार है। लेकिन कदम जो है वो दोनों तरफ से बढ़ने चाहिए। हम सिर्फ ये मन में ठान लें कि नहीं, ये बस आप बिल वापस करिए, सिर्फ ये जो कानून है इनको वापस करिए, तो मुझे लगता है कि इससे कहीं कोई हल निकलने वाला नहीं है। हमारे भाई 2 कदम अगर किसान भाई आगे बढ़ाएंगे तो 4 कदम सरकार आगे बढ़ाने को तैयार है। तो आंदोलन के पीछे आपको लगता है सामाजिक तत्व काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% उसके अंदर सामाजिक तत्व है। हमारे किसान भाई जो हैं उनको भी किस तरह से जो कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हों की जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, आपने देखा भी होगा वीडियो में भी रोटियां उनकी जल रही हैं, कि इस तरह से वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतने 70 साल तक यहाँ पर राज किया लेकिन किसान भाइयों की कभी कोई चिंता नहीं करी। 2-2, ढाई रुपए के चेक कांग्रेस पार्टी ने, आप सब लोगों को याद होगा, आप लोगों ने खुद ही मीडिया पर बहुत दिखाया था कि ये देखिए इस किसान भाई को 2 रुपए का चेक मिल रहा है, इस किसान भाई को 4 रुपए का चेक मिल रहा है। आज हमारे किसान भाई इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा तसल्ली है उनको कि उनको जितना मुआवजा यहाँ पर मिला, इतना करोड़ों रुपए का मुआवजा इतना आज तक पहले कभी नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इस तरह के तत्व बीच में घुसे हैं, हमारे किसान भाइयों को भी ये चाहिए कि वो उनको निकाल के बाहर करें और सरकार के साथ वार्ता के माध्यम से इसका सॉल्यूशन निकालें, इसका समाधान निकालें। अभी हमारे जो प्रभारी हैं हरियाणा के विनोद तावड़े जी, तो एक बैठक हमारी जो है गुड़गांव में हुई, जिसमें सभी सांसद, सभी मंत्रीगण, सभी हमारे विधायक जो हैं वो सब वहाँ पर उपस्थित थे। और उसके बाद सभी कुछ सांसद और जो हमारे विधायक हैं वो सब मिलकर जो है आदरणीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी से मिलने गए। और हमने जो एमएसपी के लिए सरकार ने ये कहा है कि हम लिखित में भी देने को तैयार हैं कि आपके एमएसपी के साथ जो है वो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आने वाले समय में और बढ़कर जो है एमएसपी मिलेगी, जिस तरह की पिछले 5 सालों में भी हमने देखा कि हमारी सरकार ने एमएसपी को बढ़ा कर दिया, चाहे रबी की फसल हो चाहे वो खरीफ की फसल हो। तो उसके लिए हम सब ने आदरणीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद किया और इसके साथ साथ उनसे ये भी आग्रह किया कि हमारे किसान भाई जो हैं वो वार्ता के लिए अगर आते हैं तो जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान करने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ साथ हमने उनको ये भी आगाह किया कि बहुत से इस तरह के असामाजिक तत्व हैं कि जो ये चाहते हैं कि ये गतिरोध खत्म ना हो, और हमें सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि उन असामाजिक तत्व जो हैं उनको भी जो है वो चिन्हित करके और उनसे भी इसके बारे में पूछा जाए कि वो क्यों हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर जाने से रोकने में जो है वो एक बाधा बने हुए हैं, वो क्यों इस तरह से रोक रहे हैं। तो मैं इस बात के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत सी बातें जो हमारे किसान भाइयों ने कही थी उसके लिए उन्होंने हाँ भरी है और उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एपीएमसी मंडियों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एमएसपी पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो व्यवस्था पहले थी वो व्यवस्था वैसे की वैसे रहेगी, लेकिन उसके अंदर और ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को सहूलतें मिले, हमारे किसान भाई आगे बढ़ें, ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। हम सब ये बात मानते हैं कि सिरसा लोकसभा की अगर हम बात करें तो जितना मुआवजा हमारे किसान भाइयों को सिरसा लोकसभा में मिला है पूरे हरियाणा में कहीं पर नहीं मिला। किसान निधि योजना में 2-2 हज़ार रुपए के चेक उनके खाते में जमा हुए हैं, 6,000 रुपए हमारे किसान भाइयों के यहाँ पर जमा हुए हैं। आप किसी से भी जाकर रैंडमली आप किसी से भी जाकर किसान भाई से ये बात पूछ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सरकार का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सरकार चाहती है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उनकी आय दुगनी हो, और ये तभी संभव हो सकेगा जब हम परंपरागत खेती से अपने आप को थोड़ा हट के समझेंगे, सोचेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे सिरसा में कितने यहाँ पर हमारे किसान भाई कीनू उगाते हैं, अमरूद उगा रहे हैं। आप उनसे जाके पूछिए कि क्या उनको उसके बाद फायदा होने लगा है कि नहीं होने लगा है। तो मुझे लगता है कि हमें इस बात को समझना होगा, हमें परंपरागत खेती से हट के कुछ सोचना पड़ेगा, तभी हमारा किसान भाई जो है वो तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.